स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज खबर असरदार में सबसे पहले बात होगी बंगाल की, जहां पर आखिरी चरण का रण बाकी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दाव चला, तो वहीं अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं धुआंधार प्रचार ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। चिंता पीएम मोदी के उस बयान ने भी दीदी की बढ़ा दी है, जिसमें पीएम ने साफ कह दिया कि अब मैं 4 मई को बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में आऊंगा। क्या इस बार बंगाल की फिजा में बदलाव होने वाला है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता तुमको झुला देंगे, तुम खाना बनाओ। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दाव चला, वहीं अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। आखिरी दौर में बीजेपी के दोनों स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मुकाबला और भी कांटे का हो गया। बैरकपुर में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। पहले ही चरण में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन की नींव रखी और अब दूसरे चरण में भी बंगाल के वोटर बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे और बंगाल को टीएमसी से आजादी मिलेगी। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि बिहार, उड़ीसा के बाद बंगाल की बारी है। अब 4 मई को सीधे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में ही आऊंगा। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। कोलकाता में बेहाला में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दावा किया कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। साथ ही शाह ने कहा कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। पूरे बंगाल की जनता को मालूम है, माँ माटी मानुष का उनका जो पुराना नारा था वो फेल हो चुका है। उन्होंने ना माँ का सम्मान किया, ना माटी का किया। अमित जी, इस बार आप चुनाव प्रचार मैदान में कितनी सीटों का टारगेट रख रहे हैं? हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज भी देखने को मिला। कोलकाता में कालीबाड़ी मंदिर में पूजा के लिए जाने से पहले कल पीएम मोदी एक बार फिर खुद से खरीदारी करते नजर आए। पीएम मोदी ने फूल बेचने वाले दुकानदार से कमल का फूल खरीदा। इसी के साथ ही पीएम ने मालाएं और पूजा का दूसरा सामान भी खरीदा। इससे पहले 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने झारग्राम के प्रचार के दौरान एक स्थानीय दुकानदार से चटपटी और तीखे स्वाद वाली झालबोड़ी खरीदकर चौंका दिया था। पीएम मोदी का यह अंदाज इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो गया था। बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल की फिजा में बदलाव होकर रहेगा। अब देखना होगा बंगाल का ताज किसके सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 29 अप्रैल को होने वाले इस मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली और इस चरण में न केवल भारी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, बल्कि कई दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए हैं। समझाते हैं आपको आखिर कैसे दूसरे चरण में दरअसल 3.21 से 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस
चरण में रहेंगे। 1448 प्रत्याशी अपनी किस्मत इस चरण में अपना रहे हैं। तो वहीं 1228 पुरुष हैं और 220 इसमें महिला उम्मीदवार शामिल हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ सबसे हॉट सीट बनी हुई है और भांगड़ सीट पर सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार मैदान में जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा हुगली जिले की गोघाट में सिर्फ 5 प्रत्याशी मैदान में। 41,000 पोलिंग स्टेशन पर मतदान होगा और 8,845 मतदान केंद्र पूरी तरह से महिला संचालित करेंगी। इसके अलावा सभी केंद्रों पर लाइव निगरानी रखी जाएगी और हर केंद्र पर औसतन 785 मतदाता वोटिंग करने आएंगे। और चले पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। सीएम योगी ने आज आखिरी दिन बंगाल में धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने नादिया में रोड शो किया तो वहीं कल्याणी में जनसभा भी की। इस मौके पर ममता सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 4 मई को बंगाल में कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के लिए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। सीएम योगी ने नादिया में रोड शो किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को टीएमसी की करारी हार होगी। ममता दीदी खेला शेष, उन्नयन शुरू। दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर अब ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होबे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष, उन्नयन शुरू। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की तरह पश्चिम बंगाल का भी विकास बीजेपी करेगी। माफिया राज खत्म होगा, गुंडे बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर वाला इंसाफ होगा। जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया, डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। पश्चिम बंगाल के थाने खाली में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में जय श्री राम और हर हर महादेव बोलने पर रोक नहीं, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी जरूर बंद हो जाती है। डबल इंजन सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होता, हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। पश्चिम बंगाल के हुबली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा तारकनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।